नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे पद पर हैं, बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। आगे के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ व्यापार को लेकर भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या चीज़ें मौजूद हैं, हथेली कैसी है, क्या अच्छी खराब अवस्था है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी के साथ अध्ययन करके आपको बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है, बड़ी साफ सुथरा हथेली है। ऐसे व्यक्ति को इनके जीवन में बहुत कुछ मिलता है और स्मूथ जिंदगी रहती है। जो मुख्य रेखाएं थी ये बड़ी सार्थकता के साथ इनके हथेली पर अवस्थित है। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास मात्र कर ले तो ये सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आप अभी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बड़ी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार के चिन्ह अवस्थित है तो आप भी जिंदगी पर धन लाभ करेंगे, आप भी जिंदगी पर पैसा कमाएंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो पॉजिटिविटी क्या क्या है, तो एक शानदार रूप से दिख रही है जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा पर कंप्लीट बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। ये लाइफ में तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में जीवन में प्रगति होती है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी रही है। शुरुआती दौर में थोड़ी मोटी जरूर थी यहाँ तक, फिर भी इसके अच्छे परिणाम आए होंगे। आगे पतली भी है और जिंदगी के लास्ट तक जा रही है और एक त्रिभुज जैसी आकृति यहाँ पर बनी है और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी जा रही है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने थे। इसके उपरांत सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। इसी सूर्य रेखा पर एक रेक्टेंगुलर साइन, सूर्य रेखा पर रेक्टेंगल बन जाए, सूर्य रेखा पर ट्रायंगल बन जाए, सूर्य रेखा पर स्क्वायर बन जाए, ये आपको धन लाभ कराता हुआ ही नजर आता है। सूर्य के बल को इनहेंस करते, सूर्य रेखा बेसिकली आपके कंसंट्रेशन को बताती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कंसंट्रेट कर पाते हैं और कंसंट्रेशन इस लेवल का होता है कि जिंदगी पर आगे भी बढ़ पाते हैं। और 51 वर्ष की भी आपकी आयु है। 51वें वर्ष के बाद ये एक त्रिभुज साइन आपके बुद्ध आपके भाग्य रेखा पर अवस्थित है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है 51 वर्ष या 50 वर्ष की आयु के बाद। अब बात यहाँ पर यह है, इनका एक मत भी था कि हथेली पर बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह इनको नजर आते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं है। तो आपने चुनाव किया है सरकारी नौकरी का, इसमें आपको लिमिटेड कमाई होगी। अब कोई कोई विभाग है जिसमें बहुत कमाई होती है, लेकिन आपका जो विभाग है इसमें आपको लिमिटेड कमाई होगी। तो अगर आप कोई इनिशिएटिव लें, कोई व्यापार करें, तभी तो आपके रेखाओं का फल आपको मिल पाएगा। आपके पास 16-17 लाख की गाड़ी है और आप उसको चलाते ही नहीं हैं और आप बोलेंगे मेरी गाड़ी घर पर रखे सड़ रही है, तो वो तो ईश्वर ने आपको देना था, उन्होंने आपको दे दिया, लेकिन आप नहीं चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है या आपका दिल नहीं अलाउ कर रहा है या बहुत प्रकार की बातें हैं। तो आपके हाथ पर बड़े अच्छे चिन्ह हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आप आगे बढ़ने के पूरे 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 के पूरे एलिजिबल हैं। लेकिन फिर वही बात है, करने की इच्छा रहेगी तभी तो नौकरी से बढ़ के थोड़ा सोच ले, नौकरी से थोड़ा ऊपर सोच ले, थोड़ा इनिशिएटिव कर ले, आप जिंदगी पर बहुत पैसे कमाएंगे और करोड़ों देने वाला चिन्ह है ये। आगे अगर मैं देख लूं तो जीवन रेखा इतनी स्मूथ है, क्या क्या ही बोलूं मैं। इस प्रकार के जीवन रेखा वाले व्यक्ति को जीवन में भी वैसी कोई परेशानी रहती नहीं है। बुध रेखा बड़ी शानदार है। ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, तो ये आधिकारिक सम्मान को तो बताते ही हैं। जातक आधिकारिक सम्मान को तो प्राप्त करते ही हैं, वो आप कर भी रहे हैं और आगे भी आपकी जिंदगी इसी प्रकार से स्मूथली निकल जाएगी। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। जुपिटर पर एक स्क्वायर भी दिख रहा है। मैं प्रायः कहता हूँ 36 वर्ष के बाद ऐसे जातकों को सोचना नहीं है। अगर किसी के बृहस्पति पर स्क्वायर साइन बन जाए, प्रबल स्क्वायर हो, बृहस्पति पर हो अवस्थित जैसे यहाँ पर है, तो ऐसे व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु तक ही जो सोचना है सोचना है। वैसे बहुत लोगों की जिंदगी 32 में तक ही सेट हो जाती है, लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी 32 के बाद 36 तक तो डेफिनेटली सेट हो जाती है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव विषय पर भी विचार कर लेते हैं। केवल पॉजिटिविटी ही हाथ पर नहीं रहता, नेगेटिव चीज़ भी रहता है, तो उस बात को समझना और जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब नेगेटिविटी में जो दिख रहा है मुझे वो मैं आपको दिखाऊं
शुरुआती दौर में स्ट्रगल किया है आपने, भाग्य रेखा बहुत सार्थक नहीं थी, यहाँ से जाके थोड़ी मोटी थी, 36 के बाद ठीक भाग्य रेखा रही है। मतलब आपके स्ट्रगल रहे हैं बेसिकली 33-34 वर्ष की आयु तक। बुध रेखा अभी भी थोड़ी कम सार्थक नजर आ रही है, तो पैसे कमाते हैं लेकिन खर्च भी हो जाया करता है, लेकिन आज जैसे कोई व्यापार शुरू करेंगे ये सार्थक भी हो जाएगा, तो इसको मैं बहुत बड़े नेगेटिव चीज़ के रूप में नहीं देखता हूँ। अब बृहस्पति थोड़ा सा डाउन था शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल रहा होगा, वो सामान्य है। बाद बाकी जब बृहस्पति थोड़ा डाउन रहता है ना, तो इसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है उपाय करने का, आप एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा परेशान तो आपको कर ही देता है, थोड़ा तनाव तो आपको दे ही देता है। बस यही वाली बात थी। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो और कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर है नहीं, हथेली बड़ी साफ सुथरा है, जिंदगी बड़ी अच्छे तरीके से बीतती है। तो अभी मैं जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। तो वैसे काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं, ऐसे व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं है, इनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं है। उसके बाद बचपन में स्ट्रगल किया, लेकिन अच्छे परिवार से होते हैं, वैसा कोई खास दिक्कत भी नहीं होता। हाँ, स्ट्रगल अपने हिसाब से करते हैं कि मुझे भी लाइफ में कुछ अचीव करना है। अब एक राहु रेखा थी लगभग आपके 20 साल में, फिर एक 23 में तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 24 में थी, फिर एक 26 में था, फिर एक 28 में दिक्कत था, 30 में तरक्की थी, फिर एक बड़ी तरक्की लगभग 34 में थी। 34 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी। एक और तरक्की के योग लगभग आपके 40 के आसपास थे। 40 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ रही है। एक प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी पर लगभग ये 50 के आसपास। 50 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी, एक और बड़ी तरक्की का योग बने हैं, ये लगभग 58 के आसपास है। फिर आगे ट्रायंगल से तो कोई बल्क में पैसा मिलेगा 65 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है। मंगल रेखा है, बचाव कराने वाली रेखा होती है, जातक का बचाव कराने में ये अहम भूमिका निभाती है। तो लाइफ लाइन पर प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत साफ सुथरा हथेली है, बहुत साफ सुथरा चिन्हों के साथ, तो विशेषकर समस्याएं भी जिंदगी पर नहीं आती हैं। तो यहाँ पर से ये था इनका पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। एक और सवाल था, व्यापार किस चीज़ का करूँ? जिस प्रकार से आपका प्रबल शुक्र है, कपड़ों का व्यापार आंख बंद करके कर सकते हैं, लग्जूरियस आइटम का कार्य कर सकते हैं, और बुटीक का कार्य कर सकते हैं। शुक्र से जुड़ा हुआ कोई बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद होम मैनेजमेंट का आप काम कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि आजकल लग्जूरियस घर बनने लगे हैं, उसमें काफ़ी लग्जूरियस आइटम लगने लगे हैं, मॉडलर घर, मॉडलर किचन, इस प्रकार का भी कार्य आप कर सकते हैं। शुक्र बहुत प्रबल है, चंद्रमा भी अच्छा है, खाने पीने से जुड़ा हुआ भी कार्य आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखूंगा थंब, तो एक अधिकारी वाला थंब जरूर है, ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, और ये नेतृत्व करता भी है, नेतृत्व भी कर रहे हैं, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। एक लाइन्स है, तो अपनी जिंदगी पर जो भी किया अपने दम पर किया, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है, सेकंड फ्रेंच मानसल है, तो सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे। बढ़िया थंब है तो शानदार व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, और फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, वैसे क्या ही सोचेंगे किसी के बारे में खराब, वो सोचने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। ये टेंडुलकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सडन फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी होती ही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक बढ़िया स्क्वायर साइन मौजूद है, तो 36 वर्ष तक आपकी ज़िंदगी में सेटलमेंट आ गया होगा। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, समय के बाद वैल्यू मान सम्मान मिला, लेकिन फिर भी इसका उपाय दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, तो दिमाग और दिल बहुत तंदुरुस्ती के साथ कार्य कर रहा है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन के लास्ट में भी अच्छे तरक्की के योग बने हैं। ये भी एक बढ़िया ट्रायंगल बना है, तो 51 वर्ष के बाद बेनिफिट, ये वाली भी भाग्य रेखा, यहाँ से भी ट्रायंगल है, मतलब 51 से 52 वर्ष के आयु के बाद आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के चिन्ह का योग था, ये लगभग 44 के बाद सक्रिय था। आगे भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ये हो गई आपकी भाग्य रेखा, वीनुमा आकृति के साथ है, ये उच्चतम सफलता को तो बताती ही है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, और सन मरकरी किसी भी व्यक्ति का अच्छा हो तो ये अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत समझदार होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में कोई संदेह नहीं है, पराक्रम समर्पण में कोई संदेह नहीं है, और एनर्जी है, स्वस्थ रहेंगे, ये वाली भी योग आपके हाथ पर दिख रही है।
चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, लाइफ लाइन अच्छी है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, बुद्ध आपकी मंगल रेखा भी शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने तो वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट के लाइन से पैसा जिंदगी पर आता ही है। और थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, थोड़ा बहुत ही सोचते हैं। शुक्र मंगल प्रबल है, शादी के बाद भाग उदय, जिंदगी कंफर्टेबल, मंगल अच्छा है तो बहुत पराक्रमी। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।